साथियों, जय श्री राम। हर सोमवार की तरह प्रवीण सिन्हा आपके साथ आपके सामने एक बार दिव्यांगम चैनल पे फिर। साथियों, आजकल एक बहुत बड़ी चिंता का विषय देश के लिए बन गया है। हालांकि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से चिंता का विषय नहीं मानता। विषय ये है कि अमेरिका ने जो भारत पे लगभग 40-50% टैरिफ लगा रखा है वो। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जो भारत की इस अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते हैं, उसका कारण आप जानते हैं क्या है? मैं जहाँ तक अपनी कोई बात जब रखता हूँ तो उसमें मेरी व्यक्तिगत विचारधारा भी निहित होती है। उन्हीं विचारधाराओं के निहित मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी जो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो एक युद्धबंदी की और उसमें पाकिस्तान का अमेरिका को कहीं ना कहीं सहयोग लेना पड़ा, तो पाकिस्तान को खुश करने के लिए अमेरिका ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा और अपने टैरिफ में वृद्धि करी। अमेरिका ने वृद्धि करी, अमेरिका ने उसे डेड इकोनॉमी कहा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक वो देश है जो अपने स्वार्थ के लिए कब बंदर की तरह गुलाटी मार जाए किसी उसका कोई भरोसा नहीं। मगर हैरानी तब होती है कि जब अमेरिका के इस डेड इकोनॉमी के प्रस्ताव को सदन के कुछ विपक्ष के लोग, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, वो समर्थन करते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से डेड इकोनॉमी के प्रस्ताव पर अमेरिका के भारत पर सवालिया निशान उठाए, उनसे एक बात कहनी है कि अगर भारत की इकोनॉमी डेड है तो आपने शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में सन 2014 में जो 85 करोड़ रुपए लगाए थे, वो आज 850 करोड़ रुपए कैसे हो गए? और अगर आपको लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो आपने अभी तक अपने ये पैसे विड्रॉ क्यों नहीं किए? आपने अपनी माँ के म्यूचुअल फंड अभी तक शेयर मार्केट से क्यों नहीं उठाए वापस? आपने अपने बहनोई आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा के पैसों को शेयर मार्केट से क्यों नहीं निकाला? या आप निकाल करके स्विस बैंक में ले जाने का मूड बना रहे हैं कि जिसमें कोई आपकी सही आर्थिक स्थिति का आकलन ना कर पाए? साथियों, अफसोस ये नहीं होता कि विपक्ष हमारे कि विदेशी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अमेरिका क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या सोचता है, जर्मनी क्या सोचता है, इस पर किसी भी तरह की हैरानी नहीं है। हैरानी तब होती है जब भारत माँ के सपूत, जो भारत माँ की मिट्टी में पले बड़े हुए और अंत में भारत की ही मिट्टी में मिल जाएंगे, वो विदेशियों का साथ देते हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने सन 65 की पाकिस्तान से लड़ाई के दरमियान जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये मैं भारत के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूँगा। जिसके चलते उन्होंने एक नियम बनाया था कि हिंदुस्तान का हर नागरिक हफ्ते में एक दिन व्रत रहेगा ताकि कुछ अनाज बच सके, क्योंकि उस वक़्त हमको अमेरिका से भी गेहूं खरीदना पड़ता था और अमेरिका हमको वो गेहूं देता था जिसको रेड व्हीट कहते थे, जो अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत के नागरिकों को खाने पे मजबूर होना पड़ता। अमेरिका ने वो गेहूं देने से मना करने की धमकी दी, जिसके बदले में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार के, अपने बीवी बच्चों को पहले एक दिन का व्रत दिलवाने का अभ्यास करवाया। उसके बाद पूरे देश से अपील करी कि देश में अकाल का दौर आने वाला है, इसलिए सब लोग हफ्ते में एक एक दिन व्रत जरूर रखें। हम उस स्वाभिमानी प्रधानमंत्री के देश के नागरिक हैं
विदेशी ताकतों का हाथ देख करके, विदेशी ताकतों का साथ देख करके अपने आप को जयचंद बनाने पे तुले पड़े हैं। याद रखिए, इतिहास गवाह है, जयचंद के कारण हिंदुस्तान का क्या हुआ ये किसी से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत में कारण क्या है जो अमेरिका ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा? इसका कारण है भारत की बढ़ती हुई साख। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, यानी आने वाले कुछ समय में हम रूस और चाइना को भी पछाड़ने की स्थिति में हैं। और अमेरिका को डर है कि कहीं बहुत जल्दी, अमेरिका को डर है कि कहीं बहुत जल्दी भारत अमेरिका की बराबरी ना कर ले। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका के जो प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी देश हैं, रूस, भारत ने जब अमेरिका और इजराइल का युद्ध होना चालू हुआ तो भारत ने जब वहाँ तेल के दाम बढ़ने लगे तो भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और वो कच्चा तेल जो ईरान से भी सस्ता भारत को मिल रहा है। ईरान से तेल के आयात और निर्यात पर अमेरिका को टैक्स मिलता, रूस अमेरिका को टैक्स देता नहीं। भारत ने जब रूस से तेल लेना शुरू कर दिया तो अमेरिका के आमदनी पर फर्क पड़ा। ये दो महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया। भारत को कतई किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भारत के युवा वर्ग से केवल एक आग्रह करूंगा, जिसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं। मैं सबसे एक आग्रह करूंगा कि आप लोग खाली एक दिन सोशल मीडिया का बायकॉट करिए। एक दिन आप वाईफाई ना यूज़ करें, एक दिन आप फेसबुक ना चलाएं, एक दिन आप इंस्टाग्राम ना चलाएं, एक दिन आप यूट्यूब ना चलाएं, एक दिन आप टेलीग्राम ना चलाएं। तो आप देखेंगे कि ये एक जो छिपी हुई चोट पड़ेगी अमेरिका को, उससे अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि ये टैरिफ बढ़ाने और घटाने का क्या असर पड़ता है। ये सब वो तरीके हैं, जैसे अभी ऑपरेशन सिंधु जो हुआ, भले गोलाबारी बंद हो गई हो, लेकिन अभी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की पाबंदियां हिंदुस्तान ने लगा रखी हैं, उन पाबंदियों के चलते पाकिस्तान आज भी अपने आप को घायल अवस्था में ही पा रहा है। ये उसी की तरह का एक प्रयास होगा कि आप सोशल मीडिया का एक दिन का अगर बायकॉट कर दें तो ये ध्यान रखें कि 1.5 अरब की आबादी में अगर 70% लोग अगर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग करते हैं, तो ये जान लीजिए कि लगभग 1 अरब से ऊपर के लोग अमेरिका को एक दिन में कितनी आर्थिक चोट पहुंचाएंगे। आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, आज़ादी का पर्व हम मनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता अमेरिका को सबक सिखाने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण सिन्हा आपसे इजाज़त लेता हूं कि अगले हफ्ते किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।